श्याम श्याम राधे राधे, हाँ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हे राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हे राधे श्याम 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 राधे राधे। अब हम लोग स्मरण करेंगे श्री युगल शतक जी का जो सहसो का प्रकरण है। उसमें चूँकि ये वाणी ग्रंथ है, इसमें सखी भाव से भावित वृंदावन की बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं हैं, मधुर मधुर छटा है। ये तो रसिक जनों का ही पेय पदार्थ है। उनकी ये आस्वादनीय सुधा की मानो बटी है। जैसे महावाणी जी में एक बहुत बढ़िया पंक्ति है कि ललित मिश्री की डरी। जैसे मिश्री टेढ़ी हो, उबड़ खाबड़ कैसी भी हो, उसको कहीं से उसको चाटो चखो तो मीठी मीठी लगती है। ऐसे ही वाणी ग्रंथों में बहुत सुंदर सुंदर सुधा से सनी हुई प्रिया प्रीतम की सुंदर सुंदर छटा है, सुंदर सुंदर माधुरी है, सुंदर सुंदर कलोल है, सुंदर सुंदर बड़ा मधुर मधुर उसमें भाव है। अगला हम लोग स्मरण करेंगे कि आगे हम लोग इससे पहले जो प्रसंग स्मरण किए थे उसमें प्रियालाल की सुंदर वन विहार और निकुंज, वन विहार में जो निकुंज की माधुरी है वो हम लोग स्मरण किए थे। और उसके बाद फिर सहचर्यवृंद राजभोग कराती हैं और राजभोग करा करके शयन आरती उतारती हैं, शयन कराती हैं और फिर उत्थापन कराती हैं। उत्थापन कराने के पश्चात सुंदर मने उसी समय जब ही प्रिया प्रीतम को उत्थापन के उपरांत श्रृंगार करती हैं, श्रृंगार करके जब ही मुखबास तांबुल आदि दे के दर्पण दिखाती हैं, उसी समय जो वृंदा सखी हैं वे अपनी सखी परिकर लेकर के और सूचना देने के लिए प्रिया प्रीतम के जो दिव्य मोहन महल है उसमें पधारती हैं और आकर के हितु सखी जी से निवेदन करती हैं कि हितु सहचर्य जो प्रिया प्रीतम की वन विहार के अनुरूप सुख देने के लिए हम समग्र सहचर्य ऋतु के अनुरूप बहुत सुंदर लीला स्थली निर्माण करनी है। आप प्रियाजू से निवेदन करें कि प्रियाजू अब ये सहचरी वृंद आई हैं, इनका ऐसा ऐसा मनोरथ है, आप कृपा करके अब वन विहार में पधारें और सखियों का जो दिव्य मनोरथ है उनको पूर्ण करें। तो हितु सखी जी निवेदन करते हैं कि हे प्रियाजू, ये वृंदा सखी हैं, आपके वन विहार के अनुरूप बहुत सुंदर लीला स्थली निर्माण करके आपकी पधरावनी कराने के लिए निवेदन करने को कह रही हैं। आपकी क्या इच्छा है, आप के मन में क्या है, आप कृपा करके वहाँ पधारें और सखी जन के मनोरथ को पूर्ण करें। तो प्रिया जो सुनती हैं और सुन के बहुत खुश होती हैं और प्यारे को संग लेकर के और गाती बजाती हुई सहचरी वृंद फूल बरसाती पद पावरे देती हुई और प्रिया प्रथम की सवारी निकालती हैं। उस समय की वन विहार की जो छटा होती है ना, माने वन विहरत के समय, वन विहार के समय प्रियाजू की बहुत और लालजू की बहुत सुंदर सुंदर माधुरी है। तो उनका हम लोग इसमें स्मरण करेंगे। ये पद है, 3 पद की इनकी श्रृंखला है। इनको आप विलास रूप में भी आस्वादन कर सकते हैं और इनको लीला रूप में भी आस्वादन कर सकते हैं। तो जब हम इसको वन विहार के रूप में लेंगे तो उस समय की ऐसी शोभा है कि जब प्रियाजू को सहचर्य पद पावरे देती हुई गाजे बाजे से सवारी निकाल रही हैं, उस समय प्रियाजू की जो चरण कमल की माधुरी है, जैसे अनवट बिछियन की छवि देखत मोहत रसिक सुजान, मोहत रसिक सुजान। तो ऐसी सुंदर प्रियाजू के चरण कमल की माधुरी है जिनकी शोभा पर रसिक शेखर लाल जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं और मानो अपने नयनों की पदपावरे बिछाते हुए प्रियाजू की सेवा करके अपना सर्वस्व सार्थक कर रहे हैं। तब की सुंदर माधुरी है। फूले चले दो लाल
बिहारी फूल सखी की फूल निहारी फूले चले दो लाल बिहारी फूल सखी की फूल निहारी फूली संग सोहे सहचारी सहचारी अपनी सब सोज समारी अपनी सब सोज समारी को कर ढोरवते चौर सोढ़ारी को कर ढोरवते चौर सोढ़ारी को मोर छल लिए बिजनारी मोर छल लिए बिजनारी को कर लिए डबा को बुझारी लिए डबा को बुझारी को लिए सुकर मुकर मनहारी ये सुकर मुकर मनहारी फूल चले दो लाल बिहारी फूल सखी की फूल निहारी दो लाल बिहारी फूल सखी की फूल। जानते हैं जो सच्ची बात है यही रसिक जनों का जो वृंदावन वासी हैं। वृंदावन वासी का तात्पर्य ये है कि जो वृंदावन वास करते हुए जो नित्य वृंदावन वासी हैं वो सहचरी वृंद हैं। उनके जो परिकर हैं वो इसे कहते हैं ना कि वृंदावन के वासी श्री राधा नाम उपासी। तो वृंदावन के वासी का जो तात्पर्य है मूलतः जो बात है वो जो नित्य परिकर हैं वे नित्य वृंदावन वासी हैं उनसे है। ये वृंदावन के वासी श्री राधा नाम उपासी। दूसरी बात जो कल्याणकामी हैं जो चाहते हैं कि मेरा कैसे उद्धार हो जाए और मैं प्रिया प्रथम के नित्य परिकर में हमारी नियुक्ति हो जाए वे भी वृंदावन वासी हैं। जो वृंदावन वास कर रहे हैं वे वृंदावन वासी हैं। जो साधक वर्ग हैं वे वृंदावन वासी हैं। तो वास्तव में श्री जुगल चरण की सेव बिना निमिष न दीजे जान यही साराति सार वस्तु है कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सुजान। कह रही भैया तू वृंदावन वास करता है तो बड़ा समझदार लगता है, तो बड़ा ज्ञानी है, बड़ा समझदार है, माने तो बड़ा विवेकवान है। तो तुम्हें विवेकवान तो हम तभी समझेंगे कि जब प्रिया प्रीतम की सेवा में उनकी सुंदर लीला का अनुसंधान करते हुए, लीला चिंतन करते हुए, लीला गान करते हुए, पान करते हुए, श्रवण करते हुए, आस्वादन करते हुए अगर तुम्हारा क्षण क्षण व्यतीत हो रहा है तो वास्तव में तुम तो बड़े ही सुजान हो, बड़े समझदार हो। तो ये जो छटाएं हैं ना इसमें वो सहचरी वृंदों की जो मंडली है और लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं, सुंदर बाजे बजाती हुई और सुंदर लताओं की शोभा है, अवनी की शोभा है, मार्गों की शोभा है, पंछी वर्गों की शोभा है, वल्लियों की शोभा है और ठौर ठौर जो विचित्र विचित्र जो स्थान है अवनी की शोभा है, उनकी सुंदर शोभा है। और उनको कृतार्थ करते हुए सखिन के मनोरथ को पूर्ण करते हुए और जैसे शोभा ऐसी है कि वह गई भूमि सकल हरियारी जय पग धरती धरने सुकुमारी। जहाँ जहाँ प्रिया जो चरण पधरा रहे हैं, लाल जो चरण पधरा रहे हैं वो अवनी मानो हर्षित हो रही है
वहाँ की विचित्र महा विचित्र वहाँ की सुंदर शोभा है और सभी प्रसन्न बदना से आचार्यवृंद हैं। उसमें रसिक शेखर लाल जी जो हैं वो प्रियाजू के संग वन विहार में पदार्पण कर रहे हैं, लेकिन प्रियाजू की सुंदर एड़ी की शोभा है या गोरी की एड़ी लाल, सुंदर जो अंगुष्ठ की शोभा है और जो चार चार उंगलियां हैं, अंगुष्ठ हैं वो अनुरंजित हैं, पत्रांकित हैं, पदपान से, अनवट बिछिया से और जे हरि नूपुर पायल से वो सुसमलंकृत हैं, अतिशय सुकुमार हैं, चरण की सुंदर पराग है। और जहाँ जहाँ प्रिया जो चरण धर रही हैं उनकी अद्भुत शोभा को देख करके रसिक शेखर लाल जी की बहुत माने विचित्र प्रेमिल दशा है, उसको हेतु सहचरी जो वर्णन कर रही हैं। और ऐसी सुंदर माधुरी, ऐसी आसक्ति को देख करके सहचरी जन भी बारी बारी जा रही हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं। जैसे कही है ना कि श्री हरि प्रिया प्रेम तिहारे हैं, श्री हरि प्रिया प्रेम तिहारे हैं, प्रिया प्रेम तिहारे हैं, श्री हरि प्रिया प्रेम तिहारे हैं। अपन पो सर्व सुबारे हैं, अपन पो सर्व सुबारे हैं, अपन पो सर्व सुबारे हैं, श्री हरि प्रिया प्रेम तिहारे हैं, श्री हरि प्रिया प्रेम तिहारे हैं, प्रेम तिहारे हैं, श्री हरि प्रिय प्रेम तिहारे हैं। वृंदावन की कुंज गलिन में गर्भैया दे डोलो, वृंदावन कुंज गलिन में गर्भैया दे डोलो, आपस में अनुराग तत्ता थे मुख बोलो, मैं अनुराग तत्ता थे मुख बोलो। तो आगे वर्णन कर रही है कि जित जित भामिनी पग धरे, तित तित धावत लाल, कहीं भावत पाठ आता है, कहीं धावत, तित तित धावत लाल, करत पलक निज पावणे, रूप विमोहित बाल। बाला शिरोमणि प्रिया जो है, बाला कहते हैं किशोरी मणि को, पूर्ण किशोरावस्था संबलित गौरांगी लाड़ली जो नख शिख पर्यंत दिव्य वस्त्र आभूषण से समलंकृत हैं, पान चर्पण कर रही हैं और प्यारे को गर्मियाँ दिए हुए मने अन्न सन्न पर भुज दिए, बिलोकत इंदु बदन बियोर, करत पान रसमत परस पर लोचन त्रिषित चकोर। और प्रिया जो अन्न से भुजा दिए हुए ने, यूँ समझ लीजिए कि सहचरी संग लिए दिए भुजा पिय अंश, रामा झम डोलती सहचरी संग लिए, झम डोलती सहचरी संग लिए, दिए भुजा पिय अंश, हे भुजा पिय अंश, मानहु रूप सुधा सरोवर में, वर में सोहत हंसनि हंस, सोहत हंसनि हंस। प्रियाजू और प्यारे, प्रियाजू का जो भुजदंड है वो प्यारे के कंधे पे है और प्यारे का जो भुजदंड प्रियाजू के कंधे पे है। और सखी जनों की भीड़ है, वे गाती बजाती और सुंदर कौतुक दिखाती हुई और श्यामा श्याम के सामने अपने अपने गुणों को निवेदन करती हुई, बाजे बजाती हुई, पदपावरे देती हुई चल रही हैं। लेकिन सहसा जब जब प्रिया जो लाल जी के संग पदार्पण कर रही हैं तो उस समय प्रिया जी के जो पादाग्र हैं ना, उनका दर्शन हो रहा है, माने बिजुरी सी कौंध जात। तो जो सुंदर
पदांगुली हैं, चरण के जो अंगुष्ठ हैं उसमें जो आभूषण हैं वो गौर गौर हैं, जो उंगलियां हैं, और उसमें 2 नगों से जड़ित सोने के जो आभूषण हैं। तो जैसे पादांगुली निहित दृष्टिम पत्र पिष्णुम, जैसे प्रिया जो की पदांगुली पे उन्हें दृष्टि गड़ा रखी है, माने वहाँ से इतनी सुंदर माधुरी है, ऐसी सुंदर शोभा कि वहाँ से निगाहें हट नहीं रही हैं। और मैंने देख देख के बहुत आनंद उत्पन्न हो रहा है। तो रसिक शेखर लाल जी और गरबहियाँ छोड़ देते, प्रिया जो की जो गरबहियाँ दे रखे ना छोड़ देनी है। और जित जित भामिनी पग धरे तित तित धावत लाल, माने अतिशय विमोहित, जैसे इसमें आएगा ना कि प्यारी जो के प्यारो रूप विमोहित, माने मोहित नहीं है, विमोहित, विशिष्ट प्रकारेण मोहित हैं, विशेष रूप से मोहित हैं। तो रसिक शेखर लाल जी पदपावरी जो है वो गरबैयाँ छोड़ देते हैं और सुंदर मानो सहचरी बिन तो पावरे दे ही रही हैं, वो अपने मानो पलकों के पावड़े बिछा रहे हैं। अतिशय आसक्ति, इतनी प्रियता है कि हे प्रिया जो ये तो मानो पद पावरे तो बड़े कठोर हैं, हमारी जो ये पलकें हैं आप इन्हीं पे माने बड़ी एकदम इत्मीनान से, बड़ी ही प्रीति भरी अपलक नेत्रों से प्रिया जो कि चरण कमल की माधुरी पे अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए, उनको हृदय में बसाते हुए और उल्टे बाट चल रहे हैं, मानो पलकों के पदपावरे। जहाँ जहाँ राधा प्यारी चरण धरत तहाँ 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 प्यारे नैनन के पावरे बिछावे, मानो पद पावरे बिछाने का मतलब ये हुआ कि हमारे अतिशय प्रीतिपूर्ण सर्वस्व न्यौछावर करके एकदम तन्मयता पूर्वक, तल्लीनता पूर्वक प्रिया जी की जो पदांगुली हैं जो चरणों के, उनकी सुंदर माधुरी देख देख के बेबल मन सो रहे हैं, सुख के सागर में डूब रहे हैं। और तन मन की शुद्धि नहीं है फिर भी समर समर करके माने सुख के सागर में डूब रहे हैं, तहाँ की सुंदर माधुरी है। और हितु सहचरी जो ऐसी सुंदर छटा को वर्णन कर रही हैं कि जित जित भामिनी पग धरे, जहाँ जहाँ प्रिया जो चरण धर रही हैं वहाँ रसिक शेखर लाल जी मानो तित तित भावत लाल, मानो वो स्थान बहुत प्यारे को बातें रुच रही हैं, या तित तित धावत लाल, उधर उधर बड़ी ही उनका तन मन सब उधर ही मानो अर्पित हो रही हैं। और करत पलक निज पावने रूप विमोहित बाल, क्योंकि ऐसी अवस्था क्यों हो गई है, तो प्रिया जी का जो अद्भुत सौंदर्य है उस शोभा रस को पान करके बड़े वो माने सुधि बुद्धि भूले हुए हैं, अपना परम कर्तव्य लाल ही समझ रहे हैं। और पलकों के पावरे बिछाते हुए मानो प्रिया जी के पदे पदे क्षणे क्षणे उनकी सेवा करके अपना सर्वस्व इसको मान करके और उसमें संलग्न हो रहे हैं, सेवा करके सार्थक हो रहे हैं। प्यारी जू के प्यारो रूप विमोहित, माने प्यारी जू के रूप लावण्य पर प्यारे जो हैं विशेष रूप से विमोहित हो रहे हैं। आप बताओ, पलकों के पावड़े बिछाने जहाँ जहाँ चरण पधरा रही हैं, इसका मतलब क्या? विशेष रूप की तो बात ही ना, विशेष रूप से मोहित हैं। और कोई कभी कभी विशेष मोहित होते हैं, सो बात नहीं है। सदा सर्वदा रसिक शेखर लाल जी की यही अवस्था है, विमोहित हैं विशेष प्रकार से, माने एक प्रेम की विशेष मानो झूला में झूल रहे हैं, विशेष प्रेम के झकोरे में मानो वो आंदोलित हो रहे हैं। प्यारी जू के प्यारो रूप विमोहित, जू के प्यारो रूप विमोहित, करत पलक पावने बिहारी, करत पलक पावने बिहारी, धरत चरण भामिनी जित तत चरण भामिनी जित। करत पलक पावने बिहारी, मैंने रसिक बिहारी लाल जी, वृंदावन बिहारी, निकुंज बिहारी लाल जी जो हैं
वो प्रिया जो कि मैंने विशेष कहने का तात्पर्य है कि चरण कमल की माधुरी पे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। और 5-5 जो उंगलियां हैं और सुंदर सुंदर जो अनुरंजित हैं, उन पे बड़े सुंदर सुंदर चित्र उभरे हुए हैं और उसमें सुंदर अनवट विषय आदि की शोभा है। चरण पृष्ठ की जो एकदम कमल दल की जो शोभा होती है, उसे कोटि गुना सुंदर, पुष्ट पुष्ट, गौर गौर, कोमल कोमल, सुकुमार सुकुमार और पत्रांकित सुंदर शोभा। मानो लगता है कि संपूर्ण शोभा का सार वहाँ उतरा हुआ है। और करत पलक पावणे अवश्य दिव्य, वो चरण कमल की जो गंध है वो फैल रही है। तो लाल जी को लगता है जैसे गोपीजन कहती हैं ना, कुरपादि भीर भ्रमत थिर भवदायुषाम न, कि हे प्यारे आप ऐसे ऐसे जो है कुशों पे, कटीले जगहों पे आप चरण पधराते हो, हम लोगों को बड़ा कष्ट होता है, आप हमारे हृदय पे पधराइए ना, ऐसे कोमल चरण कमलों को हमारे हृदय पे। गोपी गीत में गान कर रही है ना, प्रेम गीत गान कर रही हैं, जो आसक्त हैं, लोटपोट हो रही हैं, समासक्त हैं, विह्वल मनस होकर के, उनको बड़ा कष्ट हो रहा है। तो ऐसे ही मान लीजिए प्रिया जी के चरण कमल की सुकुमारता को देख, सुडौलता को देख करके रसिक शेखरलाल जी का मानो अपने हृदय को मानो हाथ में लेके चल रहे हैं। और करत पलक पावणे बिहारी धरत चरण भामिनी जित, माने अतिशय उस शोभा को अपने नेत्रों में बसा रहे हैं। और ऐसी हृदय में लालसा उत्कंठा जागृत हो रही है कि मैं अपने नेत्रों को यहाँ बिछा दूँ। जो प्रिया जो अपने सुकुमार चरण को यहाँ पधराती हैं तो कितना अच्छा होता। माने हृदय भी बाहर निकल रहा है, मन भी बाहर निकल रहा है, और शुद्धि बुद्धि खोए हुए उनकी सुकुमारता पे सब न्यौछावर कर रहे हैं, अपना सर्वस्व लुटा रहे हैं। और करत पलक पावणे बिहारी धरत चरण भामिनी जित, मानो ओ अपने नेत्रों के पांवरे बिछा रहे हैं। माने उनको अतिशय प्यारे का क्या है, ये समर्पण है, अतिशय उनका ये समर्पण है, अतिशय आत्मीयता है, अतिशय तल्लीनता है, अतिशय उसमें जो निमग्नता है। करत पलक पावणे बिहारी जहाँ जहाँ चरण धरती राधा प्यारी, तहाँ तहाँ नैनन के पांवरे बनावे। दूसरी है कि यह प्रीत, इसी को प्रीति कहते हैं, इसी का नाम है प्रेम, समर्पण है, न्यौछावर है, शुद्धि बुद्धि भूले हुए हैं, न देह की, जैसे कहती हैं ना सहचरी में हरिप्रिया सखी जी कह रही हैं कि निसे बासर बलि कलन परे, बासर बलि कलन परे, कलन परे बलि कलन परे, कलन रे बलि कलन परे, पल बिनु देखे मुख रस भर्यो, देखे रस भर्यो। कछु अकथ कथा है नेह की, भोर साँझ और साँझ भोर कछु सुधि नहीं आवत गेह की, परे रहे नित प्रेम सिंधु में, ऐसे प्रेम सिंधु में, और भई और द्युति देह की। श्री हरि प्रिया लगी रहत झरी मेह की, और नेत्रों से अश्रुमोचन हो रहा है। तो यह प्रीत, यही माने प्रीति का स्वरूप ऐसा ही है। माने रसिक शेखरलाल जी जो है सच्चे प्रेमी है, और जो भावनाएं इनके हृदय से निकल रही हैं, जो दृष्टिगोचर हो रही हैं, जैसे जैसे आचरण कर रहे हैं, वो इनके मुख से जो बोली निकल रही है, बातें निकल रही हैं, कर यह प्रीत परतीत निरंतर दियो बार सब चित्त बित, ना सर्वस्व न्यौछावर के चित्त रूप बित जो है मानव प्रिया जी की चरण कमल की माधुरी ने लूट लेनी है। प्रिया जी की जो चरणों की शोभा है, उस पे लाल जी का तन भी न्यौछावर, मन भी न्यौछावर, चित्त भी न्यौछावर, नेत्र भी न्यौछावर, सब तो न्यौछावर है। तो यह प्रीत, तो प्रीति के लक्षण है। और प्रतीति, प्रतीति का तात्पर्य होता है विश्वास। यह प्रीत परतीत निरंतर, माने पदे पदे वो प्रेम की प्रतीति हो रही है,
क्षणे क्षणे प्रेम की प्रतीति हो रही है, शराबोर हैं, आसक्त हैं, बिल्कुल सर्वस्व न्यौछावर किए, सर्वसहारा हैं और अगाध दर्शन कर करके सुख लूट रहे हैं और अपनी भावनाओं को विस्तार करके, ये भावना ही तो है ना, प्रीति तो है कि करत पलक पावणे बिहारी। तो यह प्रीत प्रतीत निरंतर, ये बातें कोई क्षण भर के लिए हो, 2 मिनट के लिए, सो बात नहीं है। ये सदा इसी रस में भोए रहते हैं। ऐसे ही बने इसी रस का तात्पर्य, अभी ऐसी लीला चल रही है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मतलब लीला का, मानव लीला की एक श्रृंखला है, धारा बह रही है। तो यह प्रीत प्रतीत निरंतर, यह प्रीति की प्रतीति है जिसमें लाल ललना निरंतर आबद्ध हैं, प्यारे जो हैं पदे पदे उसमें क्षणे क्षणे समासक्त हैं और सुख सरसाते हैं, रस में पगे हुए हैं और दियो बार सब चित्तबित, ये उसका परिणाम है। आसक्ति है, अपनत्व है, समर्पण है, तो उसका परिणाम क्या है कि दियो बार सब अपना चित्त रूप वित्त, चित्त रूप जो धन है उसको लुटा दिया। कहाँ चित्त में क्या बस गया, तो प्रिया जी के चरण कमल की छटा बस गई है, वो निकल नहीं रही है, अगाध सुख बरसा रही है, तो अपना सर्वस्व वहाँ न्यौछावर कर दिया है। या यूँ कह सकते हैं, लुटेरी ने लाडली लाल को लियो सर्वस्व रस, प्रिया जी ने अपने चरण की छटा से मानो सब उनका लूट लिया है। और जय श्री भट्ट प्रेम वश प्रीतम, और इस प्रीति के वशवर्ती होकर के रसिक शेखर लाल जी को इस बात की सुधि नहीं है कि ये दिन है कि शाम है कि संध्या है कि रात्रि है कि प्रदोष बेला है कि क्या है, मने निमग्न शराबोर सुधि न रही तन मन की, सुधि न रही तन मन की। तो जय श्री भट्ट प्रेम बस प्रीतम, प्रेम के बसवर्ती हो गए प्रीतम, निशिबासर जाने न गयो कित, दिन कब निकल गया रात्रि कब निकल गई, इसकी सुधि नहीं है, इसकी सुधि नहीं। जय श्री भट्ट प्रेम बस प्रीतम, श्री भट्ट प्रेम बस प्रीतम, निशिबासर जाने न गयो कित, शिबासर जाने न गयो कित। दिन कब चला गया, रात्रि कब चली गई, कब व्यतीत हो गई, न जाने, इस बात को उनको सुधि नहीं है, इस बात की विस्मृति हो चुकी है। और ये विस्मृति किसने किया है, प्रेम बलि उमग्यो बिबी छतियाँ, हृदय में भारी प्रेम हिलोरे ले रहा है, जिसको कि आनंद मग्न कर दिया है सुख के सागर में। तो देखिए ये जो पद है ना, ये विलास काल में भी इसका आस्वादन करते हैं, और वन विहार में तो जैसे खींच करके लगाया जाता है। अगला जो पद है इसको वन विहार में खींच तान के लगाया जाता है, वास्तव रूप में है विलास के पद, कलोल का पद है, रस का पद है। सांवर शशि संग लसी प्रिया, भरी सरस रस छंद, डोल तुम्हें श्री राधिका, अति आजो आनंद। सांवर शशि संग लसी प्रिया, बरी सरस रस छंद, डोल तुम्हें श्री राधिका, अति आजो आनंद। श्री राधिका आजो आनंद में डोलहि, श्री राधिका आजो आनंद में डोलहि, श्री राधिका आजो आनंद में डोलहि, श्री राधिका आजो आनंद में डोलहि। ये ऐसा पद है कि लाडली लाल के मदमाती, गज गति लिए
डोलें। मरकत मन के अहल महल में चरण धरती हौले हौले। लटकी लील लटकी लटकी अटकी अनसन पर चटकी ली चखी लोलें। कल इनका आस्वादन कर लेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्याम, ये 3 पद की श्रृंखला है, बहुत सुंदर। इसको है तो विलास के पद, लेकिन जैसे तैसे खींच ताँच करके इनको लीला में लगा करके आस्वादन करते हैं। विलास के रूप में इनकी सुंदर संगति बैठती है। जुगल सरकार की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की वर्तमान